डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पंजाब से विशाल जी ने। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं विशाल जी की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी पिछले साल की सबसे डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये सर्दियों का वक्त था और मुझे दिल्ली जाना था। मेरे घर वाले इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि मैं दिल्ली अकेला जाऊं, इसीलिए मेरा कज़न आकाश भी मेरे साथ ही दिल्ली जाने को मान गया था। हमें वहाँ 2 दिन का काम था और ये मेरी पढ़ाई को लेकर था। हम वहाँ पर 2 दिन तक रहे और वहाँ पर हमें सुबह 9 बजे की बस पकड़कर वापस अपने शहर आना था। लेकिन वहाँ पर आकाश ये कहने लगा कि हमें वहाँ की सस्ती मार्केट में जाकर थोड़ा सा सामान भी खरीद लेना चाहिए। अगर हम इतना खर्च करके दिल्ली में आए ही हैं तो यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करना भी अच्छा ही रहेगा। मैं भी उसकी बात मान गया। चलो यहाँ से शॉपिंग कर ही लेते हैं। और हम दोपहर के 1 बजे तक शॉपिंग करते ही रहे। उसके बाद अब थोड़ी सी देर होने लगी थी, क्योंकि दिल्ली से मेरे शहर में आने के लिए 8 घंटे का सफ़र करना पड़ता है और कभी कभी इसमें भी देरी हो जाती है। 1 बजे तक तो हम शॉपिंग ही करते रहे और उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी समय हो गया और हमने 3 बजे वाली बस पकड़ी। वो बस भी काफ़ी लेट हो चुकी थी और अब हमें जल्दी से अपने शहर में पहुंचना था। हम ये जान गए थे कि हमें अंधेरे में ही अपने शहर में कदम रखना होगा, क्योंकि 8 घंटे का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। लेकिन रास्ते में भी हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम जैसे ही पंजाब में एंटर हुए तो वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये काम दिन के वक्त नहीं चलता और ज़्यादातर रात के वक्त ही चलता। ये फ्लाईओवर्स का काम था और ये जगह जगह पर बन रहे थे। इसी कारण अब और भी ज़्यादा देर होने वाली थी। किसी तरह से बड़ी मुश्किल से हम रात के 11 बजे अपने शहर पहुँच ही गए। हमने काफ़ी देर कर दी थी और अब हमें यह डर था कि घर वाले हमें काफ़ी कुछ कहेंगे, लेकिन हमें सहना तो पड़ेगा। गलती भी तो हमसे ही हुई है। हम ही वहाँ पर मार्केट घूमने के लिए गए थे। लेकिन हम जैसे ही बस से उतरे हमें घर जाने की जल्दी थी। आपको आकाश की एक ख़ास आदत के बारे में बता दूं कि वो बहुत ही नास्तिक है, जबकि मैं बहुत ही आस्तिक हूँ। मुझे भगवान में बहुत ही यकीन है, लेकिन आकाश ना भगवान में यकीन करता है ना अच्छी बुरी शक्तियों में यकीन करता है। उसका मानना है कि ऐसी कोई चीज़ें होती ही नहीं हैं और ये सब मन घड़ंत बातें होती हैं। इसी तरह से हम बस में भी बातें करते आ रहे थे। हमारा टॉपिक यही था कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं या नहीं होती। अब वक्त भी रात का हो चुका था और मैंने सोचा था कि मैं इस अंधेरे में उसे डराऊंगा, और अगर वो डरा तो मैं उससे कहूँगा कि डरे क्यों, तुम तो इन शक्तियों पर यकीन नहीं करते। लेकिन हम जैसे ही उस बस स्टैंड से बाहर निकले तो आगे एक चौराहा था। हमने देखा चौराहे के बीच में कुछ रखा हुआ था। पहले हमें लगा कि ये एक पत्थर है, लेकिन पास जाने पर हमें यह दिखा कि उसके ऊपर सिंदूर को रखा गया है। सिंदूर के साथ ही आसपास कई छोटी छोटी चीज़ें रखी थी, जैसे कि नींबू, मिर्ची और कई और छोटी छोटी चीज़ें। मैं वहाँ से दूर से ही निकलना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है इसी तरह से टूना टोटका किया होता है जो लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। मैंने वैसे ही मजाक में आकाश को ये कहा कि देखो वहाँ पर टूना किया हुआ है, वहाँ जाने की हिम्मत मत करना, तुम्हें भूत प्रेत चिपक सकते हैं। मैं उसको जानबूझकर डराना चाहता था, लेकिन उसको भी पता नहीं क्या हुआ कि वो भाग कर गया और उसने उस पत्थर को पैर मार दिया। वो पत्थर उछलकर काफ़ी दूर गिरा। लेकिन जब वहाँ पर हम उसके पास जाकर देखने लगे तो हमें पता लगा कि वो कोई पत्थर नहीं
बल्कि इंसानी खोपड़ी थी। इसे देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। मुझे पता था यकीनन ये जादू टोना ही है और मैं घबराया हुआ उसे कहने लगा कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ये किसी की इंसानी खोपड़ी हो सकती है। हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर किसी ने हमें इसे लात मारते हुए देख लिया। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और अब मैंने देखा आकाश भी थोड़ा सा डरा हुआ था। उसने सोचा था कि वो साधारण पत्थर को पैर मार रहा है, लेकिन इंसानी खोपड़ी को देखकर वो भी डर चुका था। लेकिन वो सबसे डरावनी चीज नहीं थी। उसके बाद जो हुआ उसने हम सबको डरा दिया। आकाश उस रात हमारे ही घर सोने वाला था और वो पूरी रात उठ उठ कर चीखें मारता रहा। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि आज उसने वहां पर लात मारी थी, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि वो बार बार उठकर चीख रहा है और उसकी चीखें काफ़ी तेज थी। वो मम्मी पापा को भी सुनाई दे रही थी और वो बार बार आकर ये पूछ रहे थे कि ये चीखें कौन मार रहा है। एक दो बार तो मैंने छिपाने की कोशिश की और मैंने कहा शायद बाहर कोई चीखें मार रहा होगा, लेकिन बाद में मुझे सच बताना ही पड़ा। मैंने उस टोने टोटके के बारे में भी पूरा सच बता दिया। तब हमने लाइट जला ली और हमने देखा कि आकाश सोया हुआ ही वहां जैसे तड़प रहा था और उसका माथा बिल्कुल लाल हो चुका था। ये काफी अलग सा एहसास था, जैसे वो तड़प रहा हो, जैसे कोई चीज उसके अंदर उसको तड़पा रही हो, जैसे कोई बड़ी सी बीमारी उसको हो चुकी हो। हमने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने उस पूरी रात आंखें नहीं खोली, जैसे वो होश में आ ही नहीं रहा था। हम बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे और सुबह 7 बजे हम उसे अस्पताल ले ही गए। डॉक्टर भी काफ़ी देर तक उसका चेकअप करते रहे, लेकिन उनको समझ भी कुछ नहीं आया। उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया गया और वो थोड़ी देर तड़प तड़प कर सो ही गया। हम तो ये कहने लगे कि वो सोया तो पहले ही था, हमें तो उसे उठाना था, लेकिन डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद तकरीबन दोपहर 12 बजे उसे जैसे होश आया हो, और जैसे ही उसे होश आया वो काफ़ी घबराया हुआ था। उसके सर पर बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका था और वो मेरी तरफ देखकर मुझे एक तरफ ले जाना चाहता था और मुझसे कुछ बात करना चाहता था। वो मुझे अकेले में कुछ बताना चाहता था। मैंने सबको कह दिया कि वो बाहर चले जाएं और आकाश मुझसे कुछ बात करना चाहता है। आकाश ने तब हल्की सी आवाज़ में मुझे कहा कि मुझे काले साए नजर आ रहे थे। रात को सबने जो किया वो देख पा रहा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसने सब कुछ देखा। उसने ये भी देखा कि इस अस्पताल में हम आए हैं। उसकी आंखें खुली नहीं, लेकिन उसको सब पता था। उसके शरीर के अंदर ही कोई आत्मा है जो उसके साथ कुछ ना कुछ करना चाहती है और वो नहीं चाहती कि उसे होश आए। इसके बाद मैं भी घबरा गया और आकाश बार बार कह रहा था कि मम्मी पापा को कुछ न बताए, लेकिन मैंने उसको कह दिया कि मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया है, उस खोपड़ी के बारे में भी। उसके बाद वो मुझ पर गुस्सा करने लगा, लेकिन उसने कहा चलो अच्छा हुआ, अब मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही। उसके बाद भी डॉक्टर शाम तक उसका कोई इलाज नहीं कर पाए और आकाश इस चीज़ के लिए घबरा रहा था कि रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है और जैसे ही अंधेरा होगा वो उस पर हावी होने लगेगा। मैंने उसको कई बार पूछा आखिर वो कौन है, लेकिन उसको भी कुछ नहीं पता था। उसी शाम पापा उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। वो एक अघोरी था जो हमारे शमशान के पास ही रहा करता था। पापा उसे पहले से जानते थे और वो आकाश को उसी के पास ले गए थे। उसने जैसे ही आकाश को देखा तो हमें कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो जैसे पहले ही सब जानता हो। लेकिन उसके बाद उसने कहा तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोटे मोटे टोने टोटके तो वो बड़ी आसानी से संभाल लेता है। उसके बाद उसने वहाँ पर आग जलाकर कोई जादू टोना किया। उसने आकाश को उसके बीच में बिठा लिया और हमने देखा कि आकाश की आंखें बंद हो चुकी थी। उसके बाद भी अघोरी ने यही कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसने काफ़ी पूजा पाठ किया और पास में ही शमशान की मिट्टी लाकर उसके सर पर रगड़ दी।
उसके बाद उसका जो सर पहले से लाल था वो थोड़ा सा सफ़ेद होना शुरू हो गया। लगभग 15 ही मिनट में वो काफ़ी ठंडा सा महसूस हो रहा था। वो जैसे बड़ी शांति से सो रहा था। काफ़ी देर तक इसी तरह करने के बाद उस अखोरी ने यही कहा कि इस छोटी सी पोटली को कहीं मिट्टी में दबा दो। ये किसी का किया टोना टोटका है और इसे अब ख़त्म किया जा चुका है। इस पोटली को किसी दूर वाली ज़मीन में गाड़ कर ही आना। इस काम को करने के लिए मैं चला गया और पापा अब भी आकाश के साथ ही थे। मैं बाइक लेकर लगभग 2 घंटे का सफ़र करके एक दूर वाले गांव के पीछे वाली पहाड़ी में ज़मीन के नीचे उस छोटी सी पोटली को गाड़ ही आया। मुझे आने में काफ़ी देर हो गई और मैंने देखा कि आकाश आधी रात को भी होश में इसी तरह घर की कुर्सी पर बैठा था और मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। आकाश ने जैसे ही मुझे दूर से देखा वो भागकर जैसे मेरे गले जा लगा। उसके बाद उसने कान में एक ही चीज़ कही, तुम पहले ही सही हुआ करते थे। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज मेरे साथ जो हुआ मैं दोबारा इस पर कभी शक नहीं करूँगा। आज भी मैं आकाश के साथ कई जगह पर जाता हूँ, लेकिन अब उसका स्वभाव बदल चुका है। कभी वो नास्तिक हुआ करता था और अब वो पूरी तरह से आस्तिक है और वो इन चीज़ों पर यकीन करने लगा है। और मैं भी जानता हूँ कि हमें टोने टोटके को पैर या हाथ कभी नहीं लगाना चाहिए और मैं सबको भी यही सलाह देता हूँ कि इससे दूर ही रहना चाहिए।